नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी में शुक्रवार देर रात मचे घमासान का निपटारा हो गया है। इस दौरान कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत को मना लिया गया। इसके लिए आला कमान को दखल देना पड़ा। बता दें कि धामी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि इससे बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। लिहाजा पार्टी हाईकमान कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हो गया। दरअसल बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ गई थी कि राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून पहुंचने वाले हैं। उन्हें कांग्रेस आलाकमान से चुनाव का पार्टी का नेतृत्व करने का अधिकार मिल गया है। अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार रावत पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायकों के संपर्क में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में ज्यादातर पुराने कांग्रेसी नेता घर वापसी की तैयारी में जुटे हैं। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत की उत्तराखंड बीजेपी के नेतृत्व से पटरी नहीं बैठ रही थी। उनको हाल ही में वर्कर्स बोर्ड से भी हटा दिया गया था। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय देहरादून में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यालय में अटल जी की मूर्ति पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया। बाजपुर के ग्राम इटवा में ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में पोकलैंड मशीनों से हो रहे खनन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और खनन सामग्री लेकर आ रहे वाहनों को रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और सरकार से पोकलैंड मशीन से हो रहे खनन को बंद कराने की मांग की है। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने पहाड़ी क्षेत्रों से खनन सामग्री लेकर आ रहे वाहनों को रोक लिया और मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नहीं सुनी और प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार से पोकलैंड मशीन से हो रहे खनन को बंद कराने की मांग की है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोगों ने जल्द ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजधानी देहरादून में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले में अब किसी भी आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही जमा हो सकेंगे। इसमें नए साल का जश्न भी शामिल है। खास बात यह है कि होटल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद कोविड-19 ओमाइक्रोन वेरिएंट के बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारियों मंत्रियों से जिलों का भ्रमण कर इस संबंध में स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा। उनकी दस्तक देवभूमि उत्तराखंड में है। उसके बाद नई एसओपी जारी कर दी गई है। हमारे साथ एसीएमओ अविनाश खन्ना जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अविनाश जी एफएम न्यूज में। अविनाश जी नई एसओपी जो उत्तराखंड के लिए जारी की गई है उसमें क्या कुछ है और एहतियात के तौर पर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि देहरादून में पहला ओमिक्रॉन केस जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में पाया गया है जी। उसके साथ ही सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रों में जो है सर्विलांस और टेस्टिंग का कार्य को आगे बढ़ाया जाए जी। उसी के तहत जैसे कि आपको विदित है कि आज भी क्रिसमस का पर्व है और जल्दी नए साल की भी दस्तक है और शादियों का भी इस समय माहौल चल रहा है, तो उसके तहत जो है लिमिटेड क्राउड के जो आदेश जारी हुए हैं, एक तो वो है और दूसरा जो है हम लोगों ने एक चीज और रखी है इसमें कि जहाँ जहाँ जो बड़े होटल्स और एरियाज जहाँ पे जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने हैं उनके लिए हम लोगों ने लोगों से अपील करी है कि वे अपनी टेस्टिंग करवा लें तभी उसके बाद कहीं पे जाए।
और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और ये सब चीजें मेंटेन होना बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम मास्क और सैनिटाइजेशन का काम जो है आवश्यक। तो इसमें जो होटल व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं? हम लोगों ने सर देखिए, जैसे जो बड़े संस्थान है उन लोगों की टेस्टिंग भी करवा ली है जी। और आगे भी टेस्टिंग जारी है। साथ ही साथ जो प्रतिभाग करने वाले लोग हैं उनके लिए भी जरूरी किया हुआ है कि वे लोग अपना टेस्ट करवा के ही जो है किसी भी फंक्शंस में उपस्थित रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश खन्ना जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नई एसओपी जारी कर दी गई है जिसमें साफ तौर से टेस्टिंग पर जोर दिया गया है और जो होटल व्यवसायी हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्हें भी निर्देश जारी किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पीरू मदारा से लेकर रामनगर तक बाइक और वाहन रैली निकालकर जनता को कांग्रेस बीजेपी की जनविरोधी नीतियों से अवगत कराते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जिसके बाद कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस और बीजेपी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की जनता ने बारी बारी से सत्ता सौंपी, लेकिन दोनों ही सरकारें जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश और जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को शून्य बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, तो प्रदेश का विकास क्या करेंगे? पहले कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म कर ले। तो वहीं उन्होंने जनता से 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सावधान, सतर्क रहने के साथ ही इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कहकर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पिछले 6 महीने से उत्तराखंड के हर कोने में जाकर जनता से बातचीत कर जनता की समस्याओं को सुन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य रूप से रोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर पार्टी काम करेगी। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि कभी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है। जैसे बीसीसीआई है वैसे ही एआईसीसी भी मालिक है। जो पार्टी के प्रभारी हैं वो कोच हैं, लेकिन कप्तान का भी अपना स्थान है। इन तीनों के बीच एक विश्वास और समझ का रिश्ता होना चाहिए। इसके साथ ही हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुधार की भी बात कही। हरीश रावत ने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो कुछ सुधार भी करने होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने उन ट्वीट्स के बाद की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि संगठन उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है। विश्राम लेने की बात हरीश रावत ने कह दी थी। उसके बाद जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे उन्हें राहुल गांधी के आवास पर बुलाया गया। वहां पर चर्चा हुई और ऐलान किया गया कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना है तो कुछ सुधार करने जरूरी हैं। पार्टी जो है वो एआईसीसी है बीसीसीआई की तरह, और जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो कप्तान है उसका भी अपना कुछ स्थान है। सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनके परिवार के सदस्यों को शासन द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की चेक जिलाधिकारी कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह रावत, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्या और एसडीएम प्रतीक जैन ने वितरित किया। इस दौरान एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है जिसमें मृतक आश्रित को 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। नैनीताल तहसील में अभी तक 70 परिवारों को यह सहायता दी जा चुकी है। दिया गया है कि कोविड के कारण किसी की भी अगर मृत्यु हुई हो तो उनके मृतक आश्रितों को 50,000 प्रत्येक मृतक के परिवार को दिया जा रहा है। तो इसमें हमने नैनीताल तहसील अंतर्गत अभी तक 70 ऐसे परिवार हैं जिनको हम चेक वितरित कर चुके हैं। तो नैनीताल तहसील अंतर्गत करीब 35 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और अगर ज़िले की बात करें तो 230 मृतक आश्रितों को चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो आप मान सकते हैं करीब करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए केवल कोविड।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 27 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 233 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक प्रदेश में 34,04,724 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 9 जिलों में 27 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 1-1, देहरादून में 8, नैनीताल और उधमसिंह नगर में 5-5, पौड़ी में 3, टिहरी जिले में 2 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर अब तक 3,30,886 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 233 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। क्रिसमस 2021 देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। सभी ने अपने घरों के साथ साथ गिरजाघरों को भी बेहद खूबसूरती से सजाया है। इसी कड़ी में क्रिसमस पर गणेशपुर के ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में क्रिसमस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की। उनके साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर रणवीर नागर भी मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।